हाँ भाई, शुरू करें अब। देखिए, ये जो वीडियो है मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो वाकई में 95% मार्क्स लाने का सपना देखते हैं, जिनके प्री बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं या फिर मिड टर्म के अंदर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब अब कैसे मैं बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाऊंगा या पाऊंगी। तो मैं आपको अभी बता दूं, आपके पास अभी भी 45 दिन बचे हुए हैं। आप इन 45 दिनों के अंदर अंदर कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटजी होती है जिसको आप फॉलो करके 95% आराम से गेन कर सकते हैं। 95% का जो थ्रेशोल्ड है उसको आराम से अचीव कर सकते हैं। वो कैसे आप अचीव करेंगे उसके लिए ही मैंने ये वीडियो आपको अभी बनाई है। और एक चीज़ अभी मैं बता दूं, जो बच्चे मात्र 40% से लेकर के 70% के बीच में खुश रहने वाले हैं, भाई आप चले जाओ, आपके वैसे भी आ जाएंगे, आप इतने में खुश हैं तो रहने दीजिए। लेकिन हाँ, इन्हीं में से कुछ बच्चे अगर 95% लाने का सोच रहे हैं तो भाई बने रहना इस वीडियो के एंड तक। लास्ट में मैं आपको एक गिफ्ट भी दूंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा बूस्ट मिलेगा आप लोगों को। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको लास्ट में वीडियो के बने रहना है, आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ नोटिस करा है। नोटिस क्या करा है कि जो बच्चे हैं यानी जो स्टूडेंट्स हैं, देखो इतने बच्चों को हमने पढ़ाया है, वो क्या मिस्टेक्स करते हैं या हमने खुद ने अपने टाइम पर क्या मिस्टेक्स करी थी, वो मिस्टेक्स आप ना करो उसके लिए ही मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स लिखी हुई हैं। वो क्या है, देखिए, पहले तो ये होता है कि आपने पढ़ा तो हुआ है लेकिन जब आप एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करते हो तो आपको याद नहीं आता है कि भाई इसका राइट आंसर क्या था। आपको नहीं याद आता है, लिटरली नहीं याद आता है। अगर आपको याद आ रहा है तो भाई आपकी मेमोरी अच्छी है, अभी आप बने रहिए, आपको आगे बताऊंगा। और जिनको याद नहीं आता है उसके सॉल्यूशन में आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको जस्ट अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले तीनों पॉइंट टच कर दूं उसके बाद आता। सेकंड जो मिस्टेक होती है बच्चों से अक्सर, वो होता है लिखने की प्रैक्टिस नहीं करना। मतलब क्या, उनके माइंड में पता तो है कि इसका राइट आंसर क्या है, लेकिन उसको जब लिखने बैठते हैं वो लोग तो वो नहीं लिख पाते हैं वो लोग। उनके क्योंकि उन लोगों ने आंसर प्रैक्टिस नहीं की होती है कि कैसे लिखना होता है। लिखने की भी एक कला होती है, उसके लिए भी आपको मैं सॉल्यूशन अभी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। क्या होगा, कैसे करोगे, बताऊंगा। तीसरा होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं तो कहूँगा यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है, ये पहचानना कि आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अगर आपका वीक सब्जेक्ट है तो क्या करना चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना चाहिए। उस तीनों चीज़ों के लिए मैं आपको जस्ट अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, पहली जो प्रॉब्लम आती है कि भाई एग्जाम के अंदर आपको याद नहीं आता है। सिंपल सी बात है भाई, मोर रिवीजन। यानी क्या, आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, यानी कि बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपको 95% मार्क्स लेकर के आने हैं, वाकई में सच्चाई में इसको कन्वर्ट करना है, अपने माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं कि भाई साहब मोहल्ला नहीं पूरे स्कूल में लड़के ने टॉप मार दिया है। अगर आपको ऐसा वाकई में सपना देखना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा आपको पेन होगा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत पेन होगा, दर्द होगा। आपका मन कहेगा कि छोड़ना, आजा पबजी खेल लेते, आजा फ्री फायर खेल लेते। अब तो फ्री फायर के अंदर भी वो पुष्पा वाला नया इमोटी आ गया है ना। तो ऐसे कर करके आपका मन जो है आपको बहकाएगा भाई, ठीक है। लेकिन आपको नहीं बहकना है भाई। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, देखो मेरे खुद के जो है ना 10th क्लास के अंदर मात्र 46% आई थी। मतलब 4.8 CGPA आई हुई थी भाई, ठीक है। CGPA आई हुई थी, तो सोच लो मैं किस हद तक का स्टूडेंट हुआ करता था पहले। लेकिन वही 12th के अंदर जो है मेरे 87% मार्क्स आए। वो कैसे आए, क्या किया मैंने कोई जड़ी बूटी खा पी करके थोड़ी ना ऐसे 87% लेकर के आ गया था। अगर आप सोच रहे हो ना भाई कि सपने के अंदर हूँ मैं, है ना, और अगर कुछ पी लूंगा तो मेरे जो है चमत्कार हो जाएगा या फिर मंदिर में जाने से बार बार मेरा चमत्कार हो जाएगा, भाई नहीं होता। आपको लिटरली जो है हार्डवर्क करना ही पड़ेगा तभी आपके आएंगे। देखो जी, मैं पहले बहुत ही ज़्यादा बिलो हुआ करता था। 87% आना भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपके भी आएंगे तो आपके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन जो 95% लाना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो मैंने भी नहीं की होंगी, उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको भी बताऊँ। देखिए, अगर आपको एग्जाम के अंदर याद नहीं आता है तो थोड़े थोड़े समय के अंदर उसका रिवीजन करिए। रिवीजन इज द की। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जितना आपने रिवीजन करा है उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है जी। सेकंड है क्या, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मतलब, आपके पास वो क्वेश्चन अगर बार बार आ रहा है तो आपको उसका आंसर देना है बार बार।
मतलब क्या, रिवीजन करते रहना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके याद रखने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो नहीं रहेगी भाई एग्जाम हॉल के अंदर। क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर क्या होता है, बच्चा अक्सर प्रेशराइज्ड फील करता है, इसी वजह से जो है वो भूल जाता है कि भाई साहब क्या आंसर था इसका, या फिर जल्दबाजी के अंदर वो भूल जाता है चीज़ें। सेकेंड इशू क्या होता है अक्सर बच्चों के पास, वो होता है लिखना नहीं आता। मतलब क्या, बच्चे ने जो है पढ़ा तो है, मतलब आपने जो पढ़ा है, सोचा है, वो आप सोच तो रहे हो आंसर क्या है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो ना वाकई में कि मैं लिख कर देखता हूँ, अगर ना यकीन हो तो अभी लिख करके देख लेना किसी भी एक छोटे से आंसर का भी। जब लिखने बैठते हैं तो आप लिख नहीं पाते हो भाई साहब, लिखने में आपको बहुत ही ज़्यादा जो है डिफिकल्टी फेस होने लग जाता है। ठीक है, क्यों होने लग जाता है, बिकॉज आपने पहले कभी लिख करके देखा ही नहीं। आप तो सोचते हो भाई हम ही हैं बनने का, सीधा जाएंगे एग्जाम हॉल के अंदर और वहीं पर लिखना स्टार्ट कर देंगे। भाई ऐसे नहीं होता है, वास्तविकता के साथ जागो। ठीक है, जागना ही पड़ेगा आपको। और आपके पास मात्र अब 45 दिन और बचे हैं। कैसे करोगे, क्या करोगे, अभी बताता हूँ, बस बने रहिए, 2 मिनट और दो बस। ठीक है, सेकंड है क्या, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो भाई लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। वो कैसे करोगे अभी बता रहा हूँ। देखो, एक तो आप चैप्टर वाइज कर लो। हर एक चैप्टर के अंदर कुछ आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर बार हर साल जो है, मतलब क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जाता है, बट पूछा वही जा रहा है, तो आंसर भी आपका वही रहेगा। इसी इन जैसे क्वेश्चंस के ना आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जितना लिखोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। ठीक है, सेकंड चीज क्या, जैसे ही आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाए तो भाई सीधा सैंपल पेपर पे आ जाओ। सैंपल पेपर पे प्लस आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहा है उसके ऊपर आ जाओ। अगर आपने ये तीनों चीज कर ली, यकीन मानिए आपको लिखना क्या, आपके पास भाई लिखने की पूरी कला आ जाएगी। आप यूपीएससी तक का लिखना सीख जाओगे। यूपीएससी का होता है ना मेंस लेवल का एग्जाम, उसके अंदर आप कैसे लिखोगे उसका भी आपके पास पूरा नॉलेज आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा बल्कि। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद ने जो है बहुत बार प्रैक्टिस करके देखा था। ठीक है जी, और लगभग मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट 5 से 7 कॉपी मैंने खुद ने भरी हुई है। अपनी जो रफ कॉपी होती है, वो जो आती थी ना पहले ब्लैक कलर की, वही वाला 20 रुपए का जो आता था, वो वाला। मतलब 2016 की बात कर रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, 2016 में मोटी ही आती थी वो भी, तो 20 रुपए में। तो ये उतने मैंने रजिस्टर इतने भर के देखे, तब जा करके मेरे जो है 87% मार्क्स आए हैं। ठीक है जी, और समझ जाइए भाई 10th क्लास में मैं कैसा था कैसा नहीं था, आपको नंबर से ही पता चल चुका होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट थर्ड जो इशू आता है वो क्या है, अपना आपको ना सबसे पहले तो ये पहचान होनी चाहिए कि आपका ना वीक सब्जेक्ट कौन सा है। वीक सब्जेक्ट कौन सा होगा जिसमें आपके हर बार कम नंबर आ रहे हैं, हर बार हर एक एग्जाम के अंदर आपके जो है कम नंबर आ रहे हैं। यानी कि मिड टर्म दे दिया आप लोगों ने, कम नंबर आए, प्री बोर्ड दे दिया आप लोगों ने तो भी कम नंबर आए, तो भाई वो आपका एक वीक सब्जेक्ट है। चाहे वो आपका हिंदी ही क्यों ना हो, समझ रहे हो, हिंदी ही क्यों ना हो, जबकि हिंदी ईजी होता है, बट स्टिल अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो उसकी वजह से वो इश्यू हो सकता है कि आपका हिंदी सब्जेक्ट भी वीक हो सकता है। और आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उसमें भी आपको क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डेली का आपने स्केड्यूल बनाया, डेली का आपने जो है रूटीन बनाया कि आपको 6 घंटा पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, तो 6 घंटे में से भाई 4 घंटे आप अपने वीक वाले सब्जेक्ट को दो और 2 घंटे जो है आप अपने स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट को भी दो। क्योंकि आप अगर स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट को छोड़ दोगे ना तो ट्रस्ट में वीक वाला आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग वाला आपका जो है वीक बन जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। आगे एक और चीज़ बताता हूँ क्या, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है भाई साहब, एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही इफेक्टिव टूल है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये। ठीक है, इस टूल को अगर आप लोगों ने अपना लिया तो ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आपको अपनी लाइफ के अंदर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 जनवरी से लेकर के आपको 15 फरवरी तक का एक कैलेंडर बनाना है। इस कैलेंडर के अंदर आपके जो है टोटल 45 दिन आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 45 डेज। 45 डेज जो है आपके आने चाहिए। इस 45 दिन का एक कैलेंडर बना लो। कैलेंडर मतलब क्या, सिंपल सा है यार, ऐसे पेज ले लो और उस पेज के ऊपर ऐसे 2-3 ऐसे लाइन वाइन खींच दो। लाइन खींचने के बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके लिख दो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे आपको अपना अपना स्केड्यूल बनाना है, अपना अपना शेड्यूल बनाना, अपना अपना जो है डेली बेसिस पे टास्क बनाने हैं कि आपको पर डे के हिसाब से क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर ये मत लिखने बैठ जाना भाई कि 6 बजे उठूंगा, सुबह सुबह 6 बजे उठूंगा,
फिर 7 बजे अपना फ्रेश व्रेश हो जाऊँगा और फिर 8 बजे जो है मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा और 9 बजे तक पढ़ पढ़ा के ख़त्म कर दूँगा। भाई टाइम के हिसाब से मत जाना, ठीक है? दोबारा बोल रहा हूँ, टाइम के हिसाब से मत जाना। डेली का टास्क बनाने का मतलब होता है कि पर्टिकुलर 1 जनवरी के दिन पर मुझे जो है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, कैसे भी करना है, करना ही करना है, बस। ये होता है आपका डेली का टारगेट, ठीक है जी? और मेरी एक सलाह यही होगी आप लोगों को कि आने वाले मात्र 20 दिन के अंदर-अंदर, मात्र 20 दिन के अंदर-अंदर अपना पॉलिटिकल साइंस का या फिर अपना हिस्ट्री का इसका सिलेबस पहले ख़त्म कर लो। अगर आप इसका सिलेबस ख़त्म कर लोगे ना, तब आप जो है प्रैक्टिस के अंदर आ पाओगे और प्रैक्टिस जब करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप यही करो, क्या? कैलेंडर बनाओ भाई। ये कैलेंडर बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप कैलेंडर नहीं बनाओगे तो देखिए नहीं होगी। इस कैलेंडर को बनाने से क्या होता है, जब आप जैसे मान लो ये 1 तारीख है, ये 2 तारीख है और जब आप 1 तारीख का टास्क कंप्लीट कर लोगे तो आप ऐसे क्रॉस मार लेना। जैसे ही आपका 2 तारीख का टास्क कंप्लीट हो जाए तो ऐसे ही क्रॉस मार देना और जैसे ही आप ये क्रॉस मारते जाओगे ना, क्रॉस मारते जाओगे तो आपके अंदर से ना एक बेचैनी सी आएगी कि भाई साहब कम नंबर ऑफ डेज बचे हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं, क्यों नहीं मैं अपनी पढ़ाई कर रहा अभी, क्यों नहीं अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहा मैं अभी। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। और हाँ, इसको ऐसे काटा ही मारना, क्योंकि जब ये काटा मारते हैं ना तो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई मेरा सिलेबस कम हो रहा है, मेरे को पढ़ाई में अच्छा मजा आने लग रहा है, ठीक है? और लास्ट में देख लीजिए क्या चीज़ है, यही आपका गिफ्ट है जी। गिफ्ट क्या है यहाँ पर कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ इनिशिएटिव करे। वो इनिशिएटिव क्या है, 2 तरीके के इनिशिएटिव है। डेली टास्क मैं आप लोगों को दूंगा इस जो व्हाट्सएप चैनल है ना भाई, ये इस व्हाट्सएप चैनल के अंदर जरूर जुड़ जाना भाई। इस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है ना आपको मैं एक डेली डेली बेसिस पे जो है टास्क दूंगा। वो टास्क क्या रहेगा, एक एक नंबर वाले जो आपके एमसीक्यू होते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर यही देखा है जो 12th के बच्चे होते हैं उनको एमसीक्यू के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत जवाब दे रहे थे। अब पता नहीं क्यों गलत जवाब दे रहे थे, देखो जैसे कि ये रहा, एक ने इसने यहीं गलत जवाब दिया, एक ने यहाँ गलत जवाब दिया है। तो अभी पता चल जाएगा कैसे क्या चीज़ें हैं। 2 चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी है, वो क्या है, एक तो आपको है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे भाई, मैंने चैनल बना दिया है स्टडी विद एमआर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़। अब यहीं पर आपको सारे के सारे जो है मिलेंगे और जैसे आप इस चीज़ को खोलोगे ना, देखो अभी 0 फॉलोवर से जस्ट आज ही मैंने बनाया ये चीज़। तो ऐसे करके मैंने 2-3 जो है क्वेश्चंस डेमो पर्पस के लिए डाल दिया। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द टू नेशंस थ्योरी, निम्नलिखित में से किसने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। तो इसमें से आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और अभी बता दूं भाई, इसका ना राइट आंसर आपको दिखेगा नहीं कि कौन सा राइट आंसर है। या तो आप खुद से इसको सर्च कर लो कि क्या है इसका राइट आंसर, या फिर हर एक दिन में, दिन के एंड होते होते मैं आपको ना एक पूरी लिस्ट डाल दूंगा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ये आंसर है ए, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है बी। ऐसे करके मैं आपको दिन के हर एक लास्ट डे पे ये चीज़ें डाला करूंगा इसी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है जी। और ये कम्युनिटी पूरी सेफ है। वो क्यों सेफ है, यहाँ पे जो भी फॉलो करेगा, चाहे वो बच्चा लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इसी पर्पज से जो है मैंने इस चैनल को बनाया है। व्हाट्सअप के ऊपर है ये चैनल। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको जो है चैप्टर वाइज भी मैं जो है यूट्यूब के ऊपर क्लासेस दूंगा, जहाँ पर आपको पर चैप्टर के हिसाब से 2-2 पार्ट्स के अंदर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा। सारे के सारे एनसीईआरटी की जो बुक है सिर्फ और सिर्फ वहीं से करवाऊंगा, क्योंकि मैंने यही नोटिस करा है कि जो आपका सीबीएसई है वो आपका एनसीईआरटी से ही सारे सवाल पूछ रही है, ठीक है जी। सेकंड क्या है, सबसे मेन वो है आपका राइटिंग प्रैक्टिस। जी हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए जो मैं करवाऊंगा वो मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री यानी कि 12th क्लास का करवाऊंगा। ये 11th के लिए भी करवाऊंगा, बट स्पेसिफिकली मैं जब 12th वालों के लिए बोल रहा हूँ तो ये 12th वालों के लिए ही है। और 11th वाले भी ज्वाइन हो सकते हैं, वेरी गुड, उनके लिए भी अच्छा रहेगा ये चीज़ें, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी चैनल के ऊपर जो है मैं डेली ऐसे करके दे दूंगा, डेली यानी कि ऐसे करके लिखूंगा डे 1 टास्क ऐसे करके लिख दूंगा। और क्या टास्क है आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ऐसे स्टार बना के लिख दूंगा पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या टास्क है। एक चैप्टर कंप्लीट करना है, दूसरे चैप्टर कंप्लीट करना है, या क्या करना है। फिर दूसरा स्टार बना के लिख दूंगा हिस्ट्री। तो वहां पर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर टास्क में ला के दे दूंगा, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस भाई दोबारा बोल रहा हूँ, हाथ जुड़वा लो आप लोग, राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अभी भी 45 दिन है भाई, 45 दिन के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है।
करना स्टार्ट कर दो। और जाते जाते मैं बस यही कहूँगा भाई, मार्केट के अंदर ना 10 ईयर की एक सतीश एंड ब्रदर्स की एक जो है बुक आती है। उस 10 ईयर्स के अंदर क्या होता है कि पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। और जैसे ही आप इन सैम्पल पेपर को यानी इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे ना, तो उसको एनालिसिस भी करना जरूरी है आपका। एनालिसिस करने का मतलब क्या कि आपने कैसे करा, क्या करा, वो सारी चीज़ें, क्या से गलत हो गया आपका, क्या सही रहा, वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते दोबारा बोलूँगा भाई, छोटा भाई हो या छोटी बहनें हो, आप मेरे लिए पबजी वगैरह छोड़ दो, फ्री फायर वगैरह छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो भाई, पार्टी वार्टी करना अभी के लिए छोड़ दो। मात्र आप लोगों के पास 45 दिन है भाई, बस 45 दिन है। इस 45 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो भाई आने वाले समय के अंदर आपको अच्छा फील होगा, जैसे कि मुझे अभी अच्छा फील होता है। बट मुझे 10th का जो रिजल्ट था उसके लिए मुझे कभी भी अच्छा फील नहीं होता है, समझ रहे हो, मुझे कभी भी अच्छा फील नहीं होता उस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, 12th के लिए मुझे अच्छा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पर मैंने 5 से 7 रजिस्टर जो है लिख लिख करके देखी हुई थी। तो प्लीज़ इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने अभी भी नहीं करना स्टार्ट करा तो आपकी गलती है भाई। और एक और चीज़, कैलेंडर बना लो भाई, अब इतनी भी आलसी मत बनो, कैलेंडर बना लो। 2 मिनट का खेल नहीं है, एक लाइन खींचो ऐसे पन्ने के ऊपर और लिख डालो यार, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके लिख डालो। और जैसे लिख दोगे, जैसे जैसे आपका डेली बेसिस का टास्क होता रहेगा, उसी के हिसाब से आप चालू करते रहना। हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो भी है, 1 जनवरी से मैं आपको सारी चीज़ें करवाना स्टार्ट करूँगा। अभी आपका 29 दिसंबर है, ये वीडियो मैं आपको 29 या 30 दिसंबर को डाल दूंगा और उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, लव यू ऑल।